क्या आप जानते हैं देश स्वाधीन होने के बाद भी कई सारी राज्य जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और भी अन्य छोटे बड़े 600 राज्य जिसमें राजाओं का राज था। देश स्वाधीन होने के बाद भी ये सब राज्य किसी देश से नहीं जुड़े थे। ये लोग अपने राजाओं को लेके अपना राज्य चला रहे थे। कहा जाता है कि भारतीय आईन के अनुसार इन राज्यों में एक प्रस्ताव रखा गया कि तुम भारत या तो फिर पाकिस्तान किसी देश में अपना योगदान कर दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के पहले स्वराष्ट्र मंत्री थे, उनके बहुत कोशिश के बाद कुछ राज्य भारत में योगदान कर चुके थे, बट इनमें से कुछ बड़े राज्य जैसे कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्य भारत में अपना योगदान करने से मना कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं राज्यों में से एक राज्य कश्मीर के बारे में। तो बात है सन 1947 22 अक्टूबर की, जो कि देश स्वाधीन होने के बाद भी कश्मीर में एक राजा राज्य चला रहे थे जिसका नाम था हरि सिंह। वो एक हिंदू थे और उधर के ज्यादातर जो प्रजा थी वो मुस्लिम थी। देश स्वाधीन होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश कश्मीर को अपना राज्य में शामिल करने के लिए बहुत कोशिश करे पर नाकाम रहे, क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह एक स्वाधीन रक्षक थे। पर 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के हानादार सेना कश्मीर में हमला कर देते हैं। कश्मीर में लूटपाट, हमला और कश्मीर को कब्जा करना शुरू कर देते हैं। जब मामला हद से बाहर हो गई तो फिर कश्मीर के राजा हरि सिंह अपने प्रधानमंत्री मेहर चांद को 22 अक्टूबर के दिन भारत से मदद मांगने के लिए भेजते हैं। भारत सरकार बोलती है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह अगर भारत भुक्ति दलील में अपनी सही करेंगे तभी भारत की ओर से मदद के लिए कश्मीर में सेना भेजी जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान जो बाकी एरिया कब्जा करके श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रही थी। फिर 26 अक्टूबर कश्मीर के महाराज हरि सिंह भारत भुक्ति दलील में सिग्नेचर करते हैं। उसके दूसरे दिन ही भारतीय सेना पाकिस्तान के हानादार सेना को खदेड़ने के लिए मैदान पे नम पड़ती है। भारतीय सेना जल्द ही पाकिस्तान के हानादार सेना को खदेड़ के कश्मीर की 4 भाग में से 2.5 भाग हिस्सा कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला कश्मीर का नेतृत्व संभालते हैं और बाकी का 4 भाग में से 1.5 भाग हिस्सा जो बच जाता है, जो पाकिस्तान में होता है, उसका आजाद कश्मीर नाम दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान भारत के ऊपर एक और झूठा आरोप लगाता है। पाकिस्तान कश्मीर में वोट मांगने के लिए आता है जो कि भारत में था। उसके बाद 31 दिसंबर 1948 में पाकिस्तान और कश्मीर के बीच एक सीमा बनती है जिसका नाम था लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद कश्मीर का 2.5 भाग हिस्सा भारत पे रहता है और 1.5 भाग हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में रहता है जो कि आजाद कश्मीर नाम से जाना जाता है। कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच कई वॉर हुए जैसे 1947, 1965, 1971, 1999 और अभी तक पाकिस्तान और भारत के बीच कुछ न कुछ चलता आ रहा है। उसके बाद ज्यादातर राज्य भारत में शामिल होने के बाद सन 1950 26 जनवरी के दिन भारत स्वतंत्रता दिवस पालन होता है। तो आज का वीडियो खत्म हुआ, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको इसी टाइप की वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद कैसे भारत में शामिल हुआ।